चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हरि बोल। संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिर। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यास व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर। बोलो गिरधर भगवान की, राधा मदन मोहन भगवान की, राधा गोविंद भगवान की, राधा गोपीनाथ भगवान की, राधा राधा रमन भगवान की, राधा गोकुल नंद भगवान की, राधा श्याम सुंदर भगवान की, गौर राधा कृष्ण भगवान की, सीता राम लक्ष्मण हनुमान की, नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, गौर निताय पंच तत्व की, इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। आज मंगलवार 8 सितंबर, आप सबका मंगल आरती में स्वागत और धन्यवाद। शिला प्रभुपाद शिक्षामृत। चाहे आप शराबी हैं और शराब के आदी हैं, मेरी सलाह है कि शराब पीते समय आपको सोचना चाहिए, इस शराब का स्वाद श्री कृष्ण है, इससे तुम एक योगी बन जाओगे। ऐसा सोचना तुम्हें सर्वश्रेष्ठ योगी बना देगा। यदि तुम केवल इतना सोचो, मैं शराब का आस्वादन कर रहा हूँ, आहा इतना अच्छा स्वाद है,
यह श्री कृष्ण है। स्टॉकहोम में 8 सितंबर को 1977 में, स्टॉकहोम ये स्विट्जरलैंड कौन सी जगह, स्टॉकहोम जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, वहाँ ये प्रभुपाद जी ने 8 सितंबर को कहा था। तो देखो, जो एक महाभागवत वैष्णव है जैसे प्रभुपाद जी, उनका प्रयास है, जो लोग भगवान से दूर हो गए हैं, बुराइयों में वो लग गए हैं, जैसे शराब पीना सबसे बड़ा दोष है। पराशर मुनि ने कहा है, ब्रह्म हत्या सुरापानम स्तेयम गुरुवांगन गमा। ब्राह्मण की हत्या, शराब पीना, गुरु पत्नी से गमन करना, ये महापाप है। शराब पीना महापाप है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो लोग बुराइयों के आदी बन चुके हैं, उनको भी उससे छुड़ाना चाहते हैं और कृष्ण से मिलाना चाहते हैं। ये मंदिर के भक्त खासकर याद रखो कि गिरे हुए को गिराना नहीं, वो बहुत बुरा है। ये कहना बहुत आसान है, वो बुरे को अच्छा बनाना बहुत कठिन है। तो हमारा आंदोलन यही गौर निताय ने किया, यही परंपरा ने किया, यही प्रभुपाद ने किया। गिरे हुए को गिराना बहुत आसान है, ये बहुत बुरा है, लेकिन गिरे हुए को उठाना बहुत बड़ी बात है। तो याद रखो, दोष तो लोगों में होंगे, कुछ तो इतने दोषी होंगे कि वो अपने दोषों को निकालना ही नहीं चाहेंगे, तो उनका फिर दुर्भाग्य। लेकिन हमारा ये प्रयास रहना चाहिए, कोई कितना भी दोषी है, क्योंकि भगवान नित्यानंद ने ये सिद्ध कर दिया कि कोई कितना भी पतित है, वो निताई गौर की कृपा से अच्छा बन सकता है। कैसे सिद्ध किया नित्यानंद भगवान ने? नित्यानंद भगवान ने, दोनों नित्यानंद भगवान और हरिदास ठाकुर प्रचार करने के लिए निकले। तो एक तरफ वो जा रहे थे, उधर से कुछ लोग, उन्होंने बोला इधर मत जाइए आप। कहते क्यों? इधर 2 दुष्ट रहते हैं, जगाई मदाई, बड़े दुष्ट हैं, लोगों को जान से भी मार देते हैं, लूटते हैं, अपने आप को यहाँ का कोतवाल कहते हैं, बड़े पतित आप साधु हैं, आप इधर मत जाइए। गौर अपने नित्यानंद भगवान, नित्यानंद ठाकुर जो बलराम है स्वयं, सोचने लगे कि मैं इन्हीं 2 का उद्धार करूंगा। उन्होंने खुद नहीं कहा, पहले उन्हीं की कृपा मिली, मैं अपने भगवान से इनका उद्धार करवाऊंगा। तब मेरे भगवान को, मेरे गौर भगवान को दुनिया जानेगी कि वो कितने दयालु हैं। एक जगह ये भी वर्णन आया, जब वार्तालाप होगा गौर भगवान का और नित्यानंद भगवान का, गौर भगवान ने कहा, श्रीपाद जब आपने इनके उद्धार का सोचा तो उनका उद्धार हो गया। सोचा तो उद्धार करवाया नित्यानंद भगवान ने जगाई मदाई का, जो कि महापात की, जो कोई इतने पतित, कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं है वो जो नहीं करते थे। कोई कहो भाई ये कर्म करते थे, वो करते थे। ये भी वर्णन आता है, गौ मांस भी खाते थे। उस समय यवनों का राज था भारत में, ब्राह्मण थे, महापात की। लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई, उसके बाद
गौर भगवान की कृपा हुई, दोनों शुद्ध भक्त बन गए। इसलिए हम सबको इनकी कृपा से, परंपरा की कृपा से, छठ गोस्वामियों की कृपा से, गौर निताय, अद्वैताचार्य, गदाधर श्रीवास ठाकुर, पंच तत्व का उपासक बनना है, उनका भक्त बनना है। तो उनकी कृपा, हम गौर निताय की कृपा मुख्य रूप पर गौर रूप निताय हैं, कृष्ण बलराम, फिर अद्वैताचार्य, महाविष्णु, गदाधर, राधा, श्रीवास, नारद जी, ये पंच तत्व हैं। इनकी कृपा हमको चाहिए। मुख्य रूप से गौर निताय की कहा जाती है कृपा। इनकी कृपा लेनी है तो दिल में दया को उदय करना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा। हम लोग विषयी होने के कारण, मन हमारे में विषय विकार होने के कारण दया वेदना चली गई देर से। और कहा है दया धर्म का मूल है। जो दया चाहिए वो धर्म की जड़ है, मूल है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान है। चिल्लाना ये अभिमान है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। तुलसीदास जी की एक बात प्रभुपाद जी को बड़ी अच्छी लगती थी। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। भागवत में लिखा है, सुख में सिम दुख में सिमरन सब करें, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, सुख में जो सुख में सिमरन करे, जो सुख में दुख काहे को। जब कोई दुखी हो जाता है तो भगवान को याद करता है और सुख में भूल जाता है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। राजा को बड़ा महान मानते हैं ना, तपस्या करने से कोई राजा बनता है और राजा बनने के बाद नरक में जाना पड़ता है। क्यों? सुख भोग इतने हैं। तो सुख में भगवान का सिमरन नहीं हो सकता। इसलिए भगवान के भक्तों ने, महारानी कुंती जो पांडवों की माता थी, बड़ी महान आत्मा थी, उन्होंने भगवान से दुख मांगा। देखो, स्त्री कभी दुख चाहती है? कोई नहीं चाहती। लेकिन कुंती माता ने कहा कि आपने राज्य तो दे दिया, आप जा रहे हैं, आप द्वारका जा रहे हैं। भगवान ने कहा मैं बुआ, मैं अभी द्वारका जा रहा हूँ। तो वो कहती है हमें दुख दो, जब भी मेरे बच्चों को दुख आया आप आगे रक्षा करने के लिए। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए एक बड़ा सुंदर दोहा कहा है, वो भी बोलो पीछे सारे। सुख के माथे सिल पड़ो, सुख के माथे सिल पड़ो, जो नाम हृदय से जाए,
बलिहारी ऐसे दुख की, जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख पर पत्थर गिरे, सिल कहते हैं पत्थर को, सिल गिरे, सुख के माथे सिल पड़ो। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े, उसके आने से मैं भगवान को ही भूल जाऊं, नाम गिरते से चला जाए। बलिहारी ऐसे दुख की, ऐसे दुख के मैं बलिहार जाऊं जो मुझे पल पल भगवान का स्मरण करवाए। ये है जीवन। तो मैं कह ये रहा था, ये आंदोलन जो है ना, कोई आता है उसके दोषों को गिनना मत शुरू कर दो। दोष होंगे उसमें, जो दोषों को गिनते हैं, क्या उनमें दोष नहीं है? नहीं है। तो फिर तुम्हें क्या अधिकार है दूसरों के दोषों का? कोशिश करो उनको, अगर तुम कुछ मार्ग पे ला सको। जैसे प्रभुपाद जी, अभी जैसे मैंने ये कहा था प्रभुपाद जी को, याद आ गया। मैंने कहा प्रभुपाद, आपकी दया का कोई अंत है? क्यों, क्या बात? मैंने कहा कि गौ निताय ने एक जगाई बदाई का उद्धार किया था, अपने कितने जगाई बदाइयों का उद्धार कर दिया। चुप रहे, कोई बोले नहीं। तो सीखो, ये जन्म सफल करना है, इस जन्म को विफल नहीं करना। एक बड़ा सुंदर मुझे भजन याद आ गया। ये जन्म हमारा कैसे बीता है। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म ते बातों, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। तूने कब गुना कृष्ण कयो, तूने कब गुना, तूने कब गुना राम कयो, तूने कब गुना। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा बातों ही। बोलो, ये जन्म कैसे बातों में बीता है? संत कबीर बड़ी सुंदर ढंग से समझा रहे हैं। 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस अब तो 20 भयो, अब तो 20 मकर 25 माया कारण, मकर 25 देश विदेश गयो जी रे तूने, कब गुना कृष्ण कयो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा बात। अरे वो ठीक हो जा।
30 बरस की अब मति उपजी, 30 बरस तीस बरस की अब मति उपजी, 30 बरस लोभ बड़े नित नयो, बोलो लोभ बड़े माया जोड़ी लाख करोड़ी, माँ अब हूँ न तृप्त भयो जी जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो जन्म ते, बातों ही बीत। तूने कब गुण कृष्ण कयो, तूने कब गुण, तूने कब गुण राम कहो जी जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो जन्म। संत समझा रहे हैं यह संसार मतलब का लोभी, यह यह संसार मतलब का लोभी, यह संसार झूठा ठाठ रचो, झूठा ठाठ कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो, तू क्यों भूल गयो जी जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो जन्म तेरा, बातों ही बीत। तूने कब गुना कृष्ण कयो, तूने कब गुना कृष्ण कयो, तूने कब गुना राम कयो जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो, 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 बातों ही बीत गयो। ये जन्म जो है केवल कृष्ण और राम के गुणगान करने के लिए मिला था। संत समझा रहे हैं तेरा जन्म कैसे बीतता है, जन्म तेरा बात बेकार की बातें करता रहा। लोग देखिए इतना बेमतलब का झूठ बोलते हैं। जैसे एक बनिया हमारा शिष्य बना था, उसके घर में हम ठहरे थे, दिल्ली की बात है, किसी का फ़ोन आया, फ़ोन उसने दूसरे को उठाने के लिए बोला, वहीं बैठा कि उसको बोल दो बाथरूम में है। झूठ क्या मतलब, वो झूठ बोलने का, बाथरूम में झूठ बोलना है। तो ये जो झूठ बोलना है ना, याद रखो झूठ बोलने वाले
सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, झूठ बराबर जाके हृदय सांच है, ताके हृदय प्रभुआ, ताके हृदय। सच के बराबर कोई तपस्या नहीं और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। झूठ मत बोलो। भगवान हृदय में वास नहीं करेंगे झूठे आदमी के हृदय में। जो कपटी है, छल कपट जिसके दिल में है, ये कपट बहुत खराब है। कपटी लोग जो है ना, आकर कब तक कपट को छुपाएंगे, एक दिन कपट सामने आ जाएगा। एक बार जब अंग्रेजों का राज था भारत में, एक अंग्रेज का बच्चा घूमने के लिए, उनको घूमने की बड़ी बीमारी होती है अंग्रेजों को, गांव में चला गया। लेकिन गांव के लोग कैसे रहते हैं, चला गया तो उनका राज था। तो अंग्रेजों को बीमारी होती है चाय पीने की बड़ी। ये चाय चूई जो भारत में आई, अंग्रेजों ने ही लाई, यहाँ चाय नहीं थी। चाय में नशा होता है, एक टैनिन नाम की एक ड्रग होती है, वो चाय में डाली जाती है, आदत बन जाती है उसकी। तो अंग्रेज का बच्चा घर में गया, गांव की सीधी सादी स्त्री, उसको हिंदी आती नहीं थी, घूम रहा था इंग्लैंड से आकर। तो उस अंग्रेज उस औरत को कहता है, कप टी, एक कप चाय चाहिए मेरे को, कप टी। उसने झाड़ू उठाया, तेरी ऐसी तैसी, मुझे कपटी कहता है तू? उन्होंने झाड़ू उठा कर लगी पीछे को, भागा। भाई क्या बोल दिया मैंने? कपटी कहते, तू मेरे को कपटी कहता? तुम अंग्रेज कपटी, तेरी माँ कपटी, तेरा बाप कपटी, तुम सब कपटी हो। तो कपट नहीं होना चाहिए। कपट वाले को भगवान नहीं मिलते भाई, उसको मिलते हैं यमदूत मिलते हैं, नरक मिलता है। इस कपट को खत्म करो, निकालो इस कपट को। तो हृदय को निर्मल बनाना, पहले अपने दोषों को स्वीकार तो करो। एक आत्मा मैंने ऐसी देखी, शुरू से देख रहा हूँ उसको, मैं 20 साल से देख रहा हूँ। जब भी कभी उसका दोष निकाला तो मानने के लिए तैयार नहीं, अपने आप को सिद्ध करने के लिए जाए मैं बहुत बड़ा महान हूँ। तो कपट जो है आखिर वो हमको नरक में ले जाएगा। कपट को त्यागना है। तो जन्म कैसे बीतता है हमारा? 5 बरस का भोला वाला, पहले 5 साल का था, अब तो 20 साल का हो गया। मकर 25 माया का नोट इकट्ठे करने के लिए देश विदेश भयो, जगह जगह गया, पैसे इकट्ठे कर, सब बस एक ही है, पैसे इकट्ठे हो जाए। आरती भी जब करते हैं ना, नाम की आरती करते हैं, ध्यान कहाँ होता है? ओम जय चिट्टे नोट हरे, स्वामी जय चिट्टे नोट हरे, भक्त जनों के संकट यही नोट दूर करें। ध्यान नोटों में, चिट्टे मतलब वाइट वाइट सफेद। ओम जय चिट्टे नोट हरे, स्वामी जय चिट्टे नोट हरे, भक्त जनों के संकट यही नोट दूर करें। देखो बच्चे भी, एक बार हम जम्मू में सत्संग कर रहे थे, तो आखिर में प्रसाद देते हैं। एक माता, उसका बच्चा इतना सा छोटा सा, वो खड़ा प्रसाद नहीं ले रहा है। माँ उसकी हंस रही है, मैंने प्रसाद लो, इसको ही बुलाओ। और मैंने क्या बात, क्या कह रहा है ये? वो कहता है अपनी माँ को,
स्वामी जी के पास जो नोट पड़े हैं, लोगों ने चढ़ाए थे कुछ, उनमें से 2 करारे करारे नोट देंगे तो प्रसाद लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। करारे करारे मतलब बड़े साफ सुथरे नोट। 2 करारे करारे नोट देंगे तब लूंगा प्रसाद, नहीं तो नहीं लूंगा। बच्चे का भी ध्यान नोटों में देखो। एक बच्चा आया, पुरानी बात है, आए तो उनको हरिद्वार में भेजा। कुछ पैसे होंगे थोड़े उसके घर से लाया होगा, वो उसने जमा करा दिए। कुछ सामान लाना तो उसको मंदिर का जो कार्य करता है प्रबंधक, उसको कहता है मेरे वाले पैसे नहीं, अपने पैसे से लाना सामान में। कहते तेरे पैसे क्या, वो अचार डालने के लिए हैं? मतलब इतना मोह माया समझ को, मेरे पैसे नहीं खर्चे करना। तो हम लोग सब नोटों के चक्कर में पड़े हैं। वही संत जी कह रहे हैं मकर 25 माया कारण माया, ये भी है। देश विदेश के पर भगवान का नाम नहीं लिया, टाइम नहीं मिला, जन्म तेरा बातों ही बीत गए हो। फिर 30 वर्ष की अब मति उपजी, 30 साल उम्र हो गई, लोभ बढ़े नित्य, लालच बढ़ गया बड़ा। लालच बुरी बला, याद रखो। ये कहा कि पाप का बाप लालच है। लोभ बढ़े नित नयो, माया जोड़ी लाख करोड़ी, बड़े पैसे इकट्ठे कर लिए। अब हूं न तृप्त भयो, तृप्त नहीं हुआ, और तूने कब हूं न कृष्ण कहो, भगवान का नाम नहीं लिया, जन्म तेरा बात हुई नहीं। आखिर में संत कह रहे हैं यह संसार मतलब का लोभी, ये संसार मतलब ही है, चाहे कोई भी है, चाहे पत्नी है, पति है, बेटा है, बेटी का मतलब क्या है। यह संसार मतलब का लोभी, झूठा ठाट रचो। इतने जो ठाट रचा है सब झूठा है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, तू क्यों भूल गए हो। कबीर जी कहते तू साधु क्यों भूल गए हो इस बात को। ये सब सच्चाई ये उन्होंने कही, जन्म तेरा बातों ही बीत गए हो। इस जन्म को बातों में नहीं बताना, हरि भजन में लगाना है, भगवान का भजन करना है, कृष्ण भजन करना है। तो प्रसंग यहाँ से शुरू हुआ था। प्रभुपाद जी एक शराबी का भी उद्धार करना चाहते हैं। तो शराब की ऐसी लत है जो छूटती नहीं। और शराब पीने वाले अगर कोई इंटरनेट में सुन रहे हों तो ये ध्यान रखो, शराब पीने वाले को नरक में पिघला हुआ लावा लोहा पीना पड़ता है। वो तड़पता है, सारा शरीर जल जाता है उसका, लेकिन मरता नहीं, कष्ट भोगना पड़ता है। शराब पीना महापाप है। ब्रह्म हत्या सुरापानम स्तेयम गुरु मांगने गमा। ब्राह्मण की हत्या, शराब पीना, गुरु पत्नी से गमन करना, ये सब महापाप है। विदेशों में तो शराब, एक बार हम इंग्लैंड में थे, एक घर में हमको कोई ले गया, तो जाते ही दरवाजे से दाईं ओर ऐसे वो शो केस लगे हुए हैं, शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं। मैंने माता को कहा, मैंने कौन पीता? कहता मैं पीती हूँ। मैंने फेटे मुंह तेरा, मैं तेरे को शर्म नहीं आती शराब पीती है? क्या करूं, ये है विदेशों में। औरतें भी शराब पीती हैं, सभी शराब पीते हैं। एक बार हम जहाज का सफ़र कर रहे थे, मुझे बैठे बैठे नींद आ गई। मेरे साथ एक अंग्रेज का बच्चा बैठा था, गोरा कोई था, वो शराब पी रहा है। मुझे नींद, शराब पीते, वो शराब मेरे पर उड़ेल दी उसने, गिर गई उसके हाथ से। मैंने क्या किया तूने? कहता सॉरी 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 सॉरी। शराब ही ऊपर डाल गया मेरे। तो ये हालत हो गई है। शराब, विदेशों में रहना मतलब शराब पियो, मांस खाओ। गौ मांस को खाना भी हम बुरा नहीं मानते, ऐसे लोग बन गए। मांस तो कोई भी नहीं खाना चाहिए।
मांस मछली खात जो, सुरापान से हेत, ते नर नर के जात है, माता पिता समेत। जो मांस मछली खाता है और शराब से प्रेम करता है, वो अपने माँ बाप के साथ नरक में जाता है। प्रश्न उठता है, अगर माँ बाप ये काम नहीं करते हो, लड़का करता हो, तो उनको नरक में क्यों जाना पड़ेगा? उत्तर दिया है कि माँ बाप ने अपने बच्चे को संस्कार क्यों नहीं दिए। हर माँ बाप को चाहिए बच्चों को संस्कार दें। आजकल लड़के भी बदमाश, लड़कियां भी बदमाश। स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं, रास्ते में गंदे काम कर रहे हैं। ये हालत है कलयुग की। सब नरक का द्वार। एक बार जब गंदा काम कर लिया तो ध्यान फिर उसी की तरफ जाता है, मन उसकी तरफ आकर्षित होता है और जीवन बर्बाद हो जाता है। तो संत समझाते हैं, संत समझाई जांदे, सचियां सुनाई जांदे। संत समझाई मनो पावे ना मनो, फर्ज निभाई जांदे। मनो पावे ना मुक जान जिंदड़ी देसा, मुक जान जिंद। ओ सुन मना अभिमानिया, तू ता हरि चरना चितला। ओ सुन मना अभिमानिया, हरि चरना। भरोसा एक पल दा नहीं ऐमे, बिरथा न जन्म गवा। भरोसा एक पल दा नहीं ऐमे, बिरथा न जन्म। सिर ते है काल तेरे, गल च जंजाल तेरे। सिर ते है अंधेरा तेरे चारों पासे, हाथ नीम शाल तेरे। अंधेरा तेरे चारों पासे, हाथ पै गया गल बिच फा। पै गया गल बिच फा। ओ सुन मना अभिमानिया, तू ता हरि चरना चितला। ओ सुन मना तू ता हरि। कर दाया मेरी मेरी, कैसी मत मारी ओ तेरी। कर दाया नाल जानी तेरे जेड़ी, चीज दस तेरी केड़ी। नाल चलदा है उल्टे राह, चलदा है उल्टे राह। ओ सुना मना अभिमानिया, तू हरि चरण चितला।
ओ सुना मन अभिमानिया। संत समझाई जांदे सचियां सुनाई जांदे। संत समझ मनो पावे ना मनो फर्ज निभाई जांदे। मुक जान जिंदड़ी दे सा, मुक जान जिंद। ओ सुना मना अभिमानिया तू हरि चरना चितला। भरोसा एक पल दा नहीं होता, भरोसा एक पल दा नहीं होता, मेरे था न जाना। तो प्रभुपाद जी जैसे सच्चे संत समझा रहे हैं, चलना नहीं चलना हमारे ऊपर है। भाई समय का ध्यान करो, समय बीतता जा रहा है, मृत्यु निकट आ रही है। और हमें भगवत प्राप्ति करनी है, ये संदेश है संतों का, ये संदेश है हमारे परम आदरणीय गुरुदेव का। और आज का विषय ये था, कोई कितना भी पतित है उसको नकारो नहीं, हो सके उसको ऊपर उठाओ। गुरु महाराज ने बता दिया, गौर निताय ने बता दिया, गौर निताय ने पतितों का ही उद्धार किया। नित्यानंद की कृपा जगाई बदाई पर हुई। गौर भगवान भी एक तीर्थराम नाम का ब्राह्मण था दक्षिण में। गौर हरि को जो देखता हो पीछे चल पड़ता हो, भगवान है, सबको आकर्षित कर लेते थे अपनी ओर। तो वो तीर्थराम बेचारा भटका हुआ ब्राह्मण था। तीर्थराम जो है अपने मलिन बुद्धि से सोचता है, ये कोई सन्यासी जो है ये कोई इंद्रजाली है, जादू टूना करके लोगों को जाल में फंसा रहा। खुद जो होता है ना, चोर को सब चोर नजर आते हैं, बदमाश को सब बदमाश नजर आते हैं, और भक्त को सब भक्त नजर आते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमने अपनी दृष्टि को अच्छा करना है। तो तीर्थराम जो है वो कहते तुम ठग हो, भगवान को कहता है, तुम इस भोले वाले लोगों को जाल में फंसा रहे हो, मैं तुम्हें मारूंगा। गौर भगवान कितने दयालु हैं। अच्छा भाई मार लेना, ये नहीं कहा क्यों मारेगा, मैंने क्या किया, मार लेना, पर एक शर्त है। कहते क्या? जितनी बार मारेगा उतनी बार भगवान का नाम लेना पड़ेगा। ये है हमारे ठाकुर। मेरे गौर निताय ऐसे हैं, मार खाए प्रेम दे। दयाल निताय चैतन्य बोले नाचे रे अमरा मन। दयाल निताय नाचे रे अमरा मन, नाचे रे अमरा मन, नाचे रे अमरा मन। दयाल निताय चैतन्य बोले नाचे रे अमरा मन। दयाल ने
मन दयाल तो नाइए, ए मन दयाल। गौर भगवान कितने दयालु हैं। वैष्णव लिख रहे हैं ऐसे दयालु नहीं होगा कोई भी जैसे ये है गौर निताय। क्या? ए मन दयालु तो नाइए, ए मन मार खाए प्रेम दे। मार खाकर भी कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। इतनी दुर्लभ वस्तु जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वो कलयुग के पापी जीवों को मार खा के भी ये दो भाई दे रहे हैं। फिर क्या कहते हैं? अपराध दूर जावे पावे, अपराध दूर जावे पावे प्रेमाधन। अपराध ओ नामे अपराध विचार तो नहीं है, नामे अपराध विचार तो नहीं। दयाल निताई चैतन्य बल, नाचे रे अमर मन। कृष्ण नामे रुचि हवे गुचिबे बंधन। कृष्ण नामे, कृष्ण नामे अनुराग तो हवे, कृष्ण नामे अनुराग तो हवे। अनायासे सफल होवे जीवेरा जीवन, अनायासे, अनायासे सफल होवे जीवेरा जीवन। कृष्ण रति बिना जीवन तो मिछे, कृष्ण रति बिना जीवन तो मिछे है। शेष वृंदावन राधा श्यामे पावे दर्शन, वृंदावन राधा श्यामे पावे दर्शन। गौर कृपा हले, गौर कृपा ले। ये भजन एक वैष्णव ने अपना नाम नहीं बताया। वैष्णव बड़े विनम्र होते हैं, कहते हैं दयालु निताय चैतन्य बड़े दया में हैं। क्या दया? लोग मार रहे हैं इनको, मार खा के भी एक कृष्ण प्रेम दे रहे हैं लोगों को। मार खाए प्रेम दे। वो वैष्णव जिन्होंने ये भजन लिखा वो नाच रहे हैं, मेरा मन नाच रहा है, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। फिर अपराध दूर जावे, चैतन्य निताय की कृपा से अपराध दूर चले जाते हैं। ओ पावे नामे अपराध विचार तो नहीं है। जब वो पंचतत्व नाम बोलते हैं ना, फिर महामंत्र जपते हैं, तो अपराध का विचार नहीं है पंचतत्व की कृपा से। क्योंकि गौर निताय अपराधों को नहीं मानते, कृष्ण मानते हैं अपराधों को। इनकी कृपा से, गौर निताय की कृपा से कृष्ण नाम में प्रेम होगा, रुचि होगी और सारे बंधन छूट जाएंगे। हम जो बंधन में पड़े हैं ना, बंधन छूट जाएंगे। गुचिबे बंधन, कृष्ण नाम में अनुराग तो हवे है। इनकी कृपा से कृष्ण के नाम में अनुराग हो जाएगा, बंधन छूट जाएंगे। और देखो जब तक हम शुद्ध नहीं होते ना, अपराध करते रहते हैं, अपराध करते रहते हैं। कृष्ण नाम में अनुराग तो हवे है, इनकी कृपा से होगा। फिर अनायासे सफल होवे जीवेरा जीवन, आसानी से मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। अनायासे सफल होवे जीवेरा जीवन, बिना कृष्ण रति बिना जीवन तो मीछे है। अगर कृष्ण के चरणों में रति प्रेम नहीं हुआ तो जीवन व्यर्थ है भाई, किसी काम का नहीं है ये। तो गौर निताय की कृपा मिली
शेष वृंदावने राधा श्यामे रे पावे दर्शन। इनकी कृपा से वृंदावन में राधा श्याम सुंदर के दर्शन होंगे। गौर कृपा हले, गौर कृपा जरूरी चाहिए, बड़ी दोनों की चाहिए, पर गौर कृपा बहुत जरूरी है। गौर कृपा हले है तो बड़ी कृपा है प्रभुपाद की, उन्हें गौर निताय हमको दिए हैं, अब इनकी कृपा लेनी है। आओ थोड़ा सा और आगे बढ़े। मेरे दीन दयाल गोपाल हरि, मेरे दीन वृंदावन मोहे बुला लेना। रो रो रज चरण पखार करूं, रो रो रज चरण पखार कर, प्रेम प्रसाद जगा देना, प्रेम प्रसाद। मेरे दीन दयाल गोपाल हरि, तुझे छोड़कर किसकी आस करूं, तुझे छोड़कर की तेरी नगरी में नित्य निवास करूं, तेरी वृंदावन तेरी बंसरी की धुन सुना देना, तेरी बंसरी की धुन सुना देना, वृंदावन मोहे बुला लेना, वृंदा ब्रिज की बुहारी में बिहार करूं, ब्रिज की बुहारी बिहार करूं, तेरी सेवा पूजा किया ही करूं, तेरी से तेरे धो दो चरण पिया ही करूं, तेरे धो दो चरण पिया ही करूं, मेरी नाव को पार लगा देना, मेरी नाव को। मेरे दीन दयाल गोपाल हरि, वृंदावन मोहे बुला लेना, मेरे दीन दयाल बिरहा बस नैन कुचाए रहे, बिरहा बस नयन कुचाए रहे, रो रो कर समुद्र बहाए रहे, रो रो कर समुद्र बहाए रहे, बिना आए रहे अकुलाए रहे, बिना आए रहे अकुलाए रहे, मेरे दुख का कारण मिटा देना, मेरे दुख का कारण मिटा, मेरे दीन दयाल गोपाल हरि, वृंदावन मोहे बुला लेना,
मेरे दीन। तेरे दर्श कारण मैं हूँ प्यासा, तेरे दर्श कारण मैं हूँ सूरदास, बहुत ही है आशा, सूरदास बहुत ही है आशा। मेरे आस की प्यास बुझा तो सकी, मेरे आस की प्यास बुझा तो सकी, मेरा जीवन मरण छुड़ा देना, मेरा जीवन। मेरे दीन दयाल गोपाल हरि वृंदावन मोगे बुला लेना, मेरे दीन। वृंदावन बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो आज का विषय ये था, खास करके भक्तों के लिए। भक्त लोग इस बात का ध्यान दो कि हमारे संपर्क में लोग आते हैं, दुखी लोग, कई तो बेचारे भगवान की ओर मुड़ते नहीं, कई दुखी होने पर भी भगवान की ओर मुड़ते हैं। दोष उनमें बहुत हैं, बुराइयां उनमें बहुत हैं, उनकी बुराइयां गिनने में मत लगो, हो सके तो उनके दोष निकालो, उनको भक्ति का मार्ग दो। हम में भी दोष बने हुए हैं, हम भी संसार में आए हैं, दोषों के कारण ही आए हैं, अपने पापों के कारण ही आए हैं। तो उनके दोष गिनने मत लगो, बल्कि उनको सुधारने का प्रयास करो, निमित्त बनो उनको सुधारने का, ताकि वो भी सफलता के पथ पर आगे बढ़े। प्रभुपाद जी, शराब पीना महापाप है। शराबियों को भी कहते हो शराब पीते हो नहीं छोड़ सकते। ये सोचो शराब का स्वाद कृष्ण भगवान है, तो कृष्ण कृपा से धीरे धीरे शराब भी छूट जाएगी, ऐसा देखा गया है। भक्तमाल में एक कथा है छोटी सी, वो भी सुना देता हूँ। कथा इस प्रकार है, दो भाई थे। एक भाई भक्त था, बड़ा भाई भक्त था, छोटा बड़े का आज्ञाकारी था। छोटा जो है वो शराब पीता था, शराबिया था वो। शराब पीने की बड़ी उसको बुरी आदत थी। बड़ा वाला बड़ा भक्त था, छोटा भक्त तो नहीं था, पर अपने बड़े भाई की आज्ञा में रहता था। बड़े भाई को ही सब कुछ मानता था वो। एक दिन बड़े भाई ने कहा चलो द्वारका चलते हैं। द्वारका आगे दोनों आए, द्वारकाधीश के मंदिर में गए, बैठे दर्शन जब कर रहे थे, दोनों बैठे थे। तो पुजारी द्वारकाधीश की माला लेके आ गया और छोटे भाई को कहते हैं द्वारकाधीश ने तेरे लिए भेजी है। कहते नहीं मेरे बड़े भाई को, जो कहते नहीं तेरे लिए भेजी है भगवान ने माला। उसने माला उसके गले में डाल दी। बड़े भाई को बड़ा क्रोध आया, भाई भक्ति मैं करता हूँ, ये शराब पीता है और द्वारकाधीश ने मुझे माला नहीं भेजी, इसको माला भेज दी। बड़ा गुस्सा आया, उसको क्रोध आया। जा करके उसने समुद्र में छलांग लगा दी। समुद्र में जब छलांग लगा दी, अंदर चला गया पानी के। विष्णु दूत आ गए, विष्णु भगवान के दूत आ गए और दूतों को देखकर थोड़ी शांति मिली। बस विष्णु दूतों के ले गए भगवान के पास।
भगवान पूछते तो नाराज हो गया मेरे से? क्या प्रभु, भक्ति तो मैं करता हूँ, आपने अपनी प्रसादी उसको दी, मेरे भाई को जो शराब पीता है। कहते बात तो तेरी ठीक है, ये तेरा भाई पूर्व जन्म का मेरा भक्त है बहुत बड़ा, लेकिन इसकी ये लत नहीं छूट रही थी, इसलिए फिर इसका जन्म हुआ, इसलिए मैंने कोई इसको आशीर्वाद दिया। फिर वो भी शांत हुआ। भगवान भी बड़े दयालु हैं और भगवान के भक्त भी बड़े दयालु हैं। सब याद रखो, कोई कितना पतित है उसको नकारो नहीं, उसकी बुराइयां गिनने में मत लग जाओ। हो सके उसका मार्गदर्शन करो, उसको भगवान की ओर लगाओ। ऐसा करोगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, क्योंकि भगवान बहुत दयालु हैं। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, कृष्ण तुम। तो भगवान जो हैं बड़े दयालु हैं। समय ज़्यादा हो रहा है, ये भी भजन हमें बहुत अच्छा लगता है। अभी हम और आगे नहीं बढ़ेंगे। आप सब सुनने वालों का धन्यवाद करते हैं, सभी भक्तों का, सभी माताओं का, सभी बच्चों का, सभी बूढ़ों का, और सभी इंटरनेट में सुनने वालों का, सबका धन्यवाद और आभार। कोई प्रश्न अगर किसी को है तो आप पूछ सकते हैं। हिमांशु सर्वा, हिमांशु जयपुर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। जो संडे को भी आया था। हाँ, मेरा क्वेश्चन है, जब भी हमारे जीवन में समस्या आती है तो भक्ति में उत्साह चला जाता है, उत्साह बनाए रखने के लिए क्या करें? हिमांशु बेटा, अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आती है ना, इसको भी कृष्ण की कृपा समझो। जब तक हम पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होंगे भगवान नहीं मिलेंगे। तो अभी हम अशुद्ध हैं, कोई अगर समस्या आ रही है तो भगवान कृपा करके उस समस्या के माध्यम से हमको समझा रहे हैं, उसे भी भगवान की दया समझो। भक्त जो है कभी ये नहीं सोचता। अभी देखो प्रभुपाद पांडवों का उदाहरण लेते हैं। पांडवों को कितनी समस्याएं आई, बड़ा धोखा किया दुर्योधन ने उनके साथ, शकुनी ने, धृतराष्ट्र ने, उन भक्तों को वनवास भेज दिया, बेचारों को वापस आए, राज्य नहीं दिया, पत्नी की बेइज्जती की, जुगे में जीत लिया। लेकिन महाभारत पढ़ो, प्रभुपाद कहते हैं कहीं भी पांडवों ने शिकायत नहीं की, बल्कि वो दुख में भी सुखी रहे। मैंने दोहा सुनाया था, भक्त तो दुख चाहते हैं, सुख के माथे सिल पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी ऐसे दुख की, जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख पर पत्थर गिरे जिसके आने से मैं भगवान को भूल जाऊं, तो दुख आ रहा है और मुझसे नाम जप करवा रहा है, मैं दुख चाहता हूँ। भक्तों ने दुख चाहा है, हिमांशु और कुंती माता ने दुख चाहा। इसको भी कृपा समझो, हमारे कर्मों का फल है। मन को ये समझाओ, पापी मन करनी करत क्यों डरत, क्यों करके पछताए, भोई पेड़ बबूल के, तो आम कहाँ से खाए। ये जो कष्ट है पापी मन, ये तेरे ही कर्म किया होगा, कर्मों का फल है। तो उस पर बुरा फल लग रहा है, बबूल का कांटेदार लगा है, तो आम तेरे को कहाँ से मिलेंगे। विचार से मन को समझाओ। ना सुख है इस संसार बिच, सुख है मन दे विचार बिच। ठीक है हिमांशु, भक्ति करनी है तो निर्जन्म में धाम में जाना है, प्रयास करना है। रोशनी माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मैं बहुत पतित हूँ, अपनी कृपा मुझ पर करें, मेरा उद्धार कर दीजिए। गुरुजी, मुझे छोटी छोटी बातों का बहुत स्ट्रेस हो जाता है, कृपा करके मुझे कोई रास्ता बताएं जिससे मैं अपना ये दोष दूर कर सकूं, क्योंकि इससे मेरा जप और भक्ति में बहुत बुरा असर पड़ता है। देखो,
ये जो तेरा मन दुखी हो जाता है, तेरे कर्म हैं रोशनी माता, और बस भक्ति करने से ही, नाम जपने से ही, 4 नियमों का पालन करने से ही, विषय विकारों का त्याग करने से ही ये तेरे दोष धीरे धीरे निकलेंगे, एकदम नहीं निकलेंगे, भक्ति से निकलेंगे। नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रभुपाद कृपा से प्रार्थना करो। नित्यानंद जो बलराम जी के अवतार हैं, बड़े दयालु हैं बेचारे, वो सबका भला सबका मंगल करने वाले हैं। उनसे प्रार्थना करो, मेरे पर कृपा करो, मेरे सारे दोष निकाल दो। जैसे नरोत्तम ठाकुर ने नित्यानंद भगवान के चरण में प्रार्थना की है, आर कभी निताई चांद करुणा गई वे, संसार वासना मोरे कवे तुच्छ गई वे। मेरे पर नित्यानंद भगवान कब कृपा करेंगे? मेरे मन में जो विषय वासना है ये मेरे लिए तुच्छ हो जाएंगी। ये जो भी कष्ट हैं रोशनी, हमारी विषय वासनाओं का ही दोष है। नित्यानंद भगवान के चरण में प्रार्थना करो, प्रयास करो नाम जपने का हर हालत में। धीरे धीरे प्रगति होगी, चुटकी बजाने से कुछ नहीं होगा। और तू कहती है कृपा, कृपा पूरी है, तुम लेने वाली बनो। कृपा तो ऐसे है जैसे सूरज की रोशनी, कोई रोशनी में ना बैठकर अंधेरी कोठरी में बैठ जाए तो सूर्य देव क्या करेंगे? इसी प्रकार कृपा है, लेने वाली बनो। करुणानिधि प्रभु शिकागो से, हरे कृष्ण गुरु महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कृपया करके समझाएं कि अचिंत्य भेदा भेद को कैसे मैं जीवन में समझ करके आपकी कृपा से प्रयोग कर सकता हूँ। आपका अधम पतित करुणानिधि दास। भक्ति करके जब तुम प्रगति करोगे तब तुम इस अचिंत्य भेदा भेद तत्व को समझ सकोगे। विषय विकारों का तुम्हें भी बिल्कुल त्याग करना चाहिए। जीवन भर में विषय विकारों में लगे रहे तो बुद्धि मलिन है, मन में बड़े दोष हैं, तो बस विषय विकारों को छोड़ दो और जप में लग जाओ और 64 माला करो, क्योंकि पोल्यूशन बहुत है अंदर। 64 माला करो और अभी विषय विकारों का बिल्कुल त्याग कर दो। बाकी नियमों को सफाई रखो। हाथ, बायां हाथ 10 बार धोना है, दोनों 7 बार 17 बार हाथ धोने हैं। टॉयलेट के बाद नहाना धोना है। मैं जब तेरे घर में ठहरा था तो तेरे इतने सा साबुन पड़ा था, उसी पर तुम ऐसे हाथ करके धो लेता था। मैं तेरी नोट करता था जो तूने मुझे अपने घर में रखा था उधर स्टूडियो में। तो इतना सा साबुन इतना करके बस शुद्धि करो। धीरे धीरे तेरे को अचिंत्य भेदा भेद तत्व समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। राकेश शास्त्री जी कटरा से। राकेश शास्त्री कौन है कटरा से? अभी है? कौन सा राकेश शास्त्री? हिमाचल का था? अच्छा था गड़बड़? हाँ राकेश शास्त्री जी बोलो, क्या पूछते हैं आप? हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। क्या महाराज जी भक्ति करने से भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है? जीवन में कई बाधाएं आती हैं, क्या उन बाधाओं का समाधान हो सकता है? कृपया करके मार्गदर्शन दीजिए। राकेश शास्त्री जी, भक्ति करके ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान, आप तो शास्त्री हैं, भगवान ने कहा है भक्त्या मामा भी जानाति यावन जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशति तदनंतरम। मैं केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता हूँ। और जब भक्ति आपके जीवन में आ गई तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर भक्ति नहीं आकर ढकती है तो समस्याएं हैं। भक्ति से सब कुछ, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। समझाई शास्त्री जी आपको? मदन मोहन अग्रवाल जी दिल्ली से,
गुरु महाराज जी की सेवा में आपके पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज, मैं आपकी सेवा में कैसे आ सकता हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। अग्रवाल जी, क्या नाम, मदन अग्रवाल, मदन मोहन अग्रवाल जी, हमारी सेवा में आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं, और फ्लाइट भी आती है जम्मू तक। पर अभी ये बीमारी चल रही है, आप आइए, हमारे पास रहिए, भक्ति करिए, जीवन को सफल करिए। आपके अंदर ये भावना जो जागृत हो रही है मदन जी, ये अच्छी भावना है, आ सकते हैं, और यही जीवन है। याद रखो, कृष्ण नाम ही सार है, कृष्ण नाम ही सार है, कृष्ण भक्ति ही सार है, इसके अलावा सब कुछ बेकार है, और जो कुछ सब बेकार है, कुछ नहीं मिलना है, न अंत को संग ला करे। तू भाग तनपुर छोड़कर बीती निशा अब जागरे, यदि प्रेम प्रभु से चाहता, लिखा तो नहीं है, नहीं, यदि प्रेम प्रभु से चाहता अभिमान को तजता तरे, दे छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे। तूने नोट किया था ये? तो आप मदन जी, आपके मन में ये भावना आ रही है, बड़ी अच्छी भावना है, आइए इसको बढ़ाइए और जीवन को सफल कीजिए। ये निकाल के देना मेरे को है, नहीं तो लिख लेना अच्छी तरह से। हरिशरण प्रभु अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। यदि कोई सोसाइटी में हमारी संस्था के उसके अगेंस्ट कोई एक्टिविटी करता है तो उसे हमें सेवा से बाहर करना चाहिए या क्या करना चाहिए? महाप्रभु का मिशन तो पतितों का है जैसे आपने कहा, तो हमें मैनेजमेंट के लेवल से क्या करना चाहिए? देखो, गलत काम करता उसको सुधारने का प्रयास करो। अगर वो सुधरता नहीं है तो फिर मैंने ये देखा कि एक व्यक्ति जो है प्रभुपाद जी का गुरु भाई था वृंदावन में, तो वो किचन से रोज़ घी और शक्कर चुरा के ले जाता था। थोड़ी सेवा करनी जाते था, घी और शक्कर ले जाना। प्रभुपाद को रिपोर्ट मिली, प्रभुपाद ने कहा निकालो उसको यहाँ से, चोरी करता है वो भगवान की। तो डिपेंड करता है, कोशिश करो सुधर जाए तो अच्छा है, नहीं सुधरे तो उसको सुधारने का प्रयास करो, और गलत काम करता है तो उसको कोई अधिकार नहीं है। मदन लाल अग्रवाल जी, यदि प्रेम प्रभु से चाहता अभिमान को तजता तरे, दे छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे। संसार के भयभव सभी, मदन जी तू जान जलती आग रे, दे त्याग रे सुख स्वप्न का, बीती निशा अब जाग रे। यदि प्रेम प्रभु से चाहता अभिमान को तजता तरे, दे छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे। प्यारे तुम्हारे प्रेम के जो पात्र हैं संसार में, वह जाएंगे सब एक दिन, तज के तुझे मझधार में। मदन जी, इन शब्दों की ओर ध्यान दो। प्यारे तुम्हारे प्रेम के जो पात्र हैं संसार में, वह जाएंगे सब एक दिन, तज के तुझे मझधार में। साथी न होगा तन तेरा, जिससे अधिक अनुराग रे, तू भाग तनपुर छोड़कर, बीती निशा अब जाग रे। ये आपके लिए है मदन जी, छोड़ के जल्दी से आ जाओ, और भी थोड़ा करुणा का भी ध्यान रखना, को कुसंग ना मिले। हरि बोल। जरा ये क्या लिखा है? ये तूने लिखा है? ये आखिरी वाला देखे, इसको करेक्ट कर, गलती है इसमें कुछ थोड़ी सी। हमें भी नहीं समझ आ रहा था ये। हाँ, तो उन्हें वो मैं समझा दूंगा तुमको। हाँ, इसके पास है व्हाट्सएप। हाँ, भेज तो ठीक है। तू तन नहीं, तू मन नहीं,
न इंद्रियां चित्त बुद्धि हैं, प्राकृत गुणों के खेल में भूला हुआ निज सुधि है। ये भी शब्द बड़े ध्यान के दें। आप तन नहीं है, आप मन नहीं है, न इंद्रियां चित्त बुद्धि हैं, प्राकृत भौतिक गुणों के खेल में भूला हुआ निज सुधि। अपनी सुधि को तो भूल गया है। करता नहीं तू कर्म का, अभिमान तन का त्याग रे, पहचान अपने आप को बीती निशा अब जागरे। मदन जी, अपने आप को पहचाना, समय बीता जा रहा है, अब जागो। कारण त्रिविधि यह वासना तेरे दुखों की है बनी। ये वासना काम क्रोध मोह लोभ, मरता जन्मता योनि बहु, फेरे लगाता है घनी। इन्हीं वासनाओं के कारण हमने अपना तमोगुण रजोगुण सतोगुण इनके में हम फंसे रहे और कई चक्कर लगा लिए। स्वामी से है सेवक बना, कभी स्वामी बना कभी सेवक बना। काल हंस है ना कागरे, आहोश में क्यों भूलता बीती निशा अब जागरे। संत समझा रहे हैं, होश में आ। हरि बोल, आखिरी शब्द निकाल उसके। समय बीत रहा है, अब तुम जागो। तो मदन लाल जी, बड़ी अच्छी बात है, हिम्मत करो, हमारे पास आप आ सकते हो और जीवन को सफल बना सकते हो। ये आखिरी पैरा निकाल, आखिरी बिल्कुल। जो देखता है स्वप्न के सारे तमाशे जान तू। ये स्वप्न के तमाशे हैं, जो दिखता है ना। कौन सा? हिंदी में नहीं है ये? कौन सा ये? जो देखता है स्वप्न के सारे तमाशे जान तू, है सार कुछ इनमें नहीं, व्यापार मन का मान तू। बहीन हो जा दे हरि के हाथ में निज बागरे। निडर होकर के भगवान के हाथ में अपनी डोरी दे दे। ये क्या है? हैं? अभी समझ आए तेरे को? नहीं, सिंपल है ये। इसको ठीक तरह से यहाँ लिखना है। सो के निशाया भाव, व्यापार मन का मान तू, बहीन हो जाते हरि के। भय भय नहीं, भयहीन, भयहीन हो जाके हरि के हाथ में दे निज बागरे। सोके निशाया बामरे, बीती निशा जागरे। देख शब्द जो है ना, थोड़े गलत हैं, उनको ठीक कर देना। ये बुक में लिख देना इसको अच्छी तरह से। शाबाश। नमिता जी शहजादपुर से। नमिता जी। एक कौन? तेरी ये तेरी भाभी? किसकी पत्नी? अच्छा अच्छा। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज मेरे बेटे लक्ष्य का जन्मदिन है, आप इसे आशीर्वाद दीजिए। और इसकी दादी आज इसके जन्मदिन पर मंदिर में लड्डू बांटना चाहती है। हैं? लड्डू बांटना चाहती हैं यहाँ पर? कितने किलो? कितने किलो? पूछ लो उसको। तो नमिता माता, तुम्हारे बेटे के लिए शुभकामनाएं, आशीर्वाद। प्रभुपाद जी से भी आशीर्वाद मांगो कि तेरा बेटा भक्त बने और अपना जीवन सफल करे। और अगर तुम लोग अपने जीवन सफल करने में सफल नहीं हो तो बेटी की कृपा से तुम लोगों का जीवन सफल हो जाए। मनीष सिंह जी हल्द्वानी से हैं? मनीष सिंह हल्द्वानी से। मनीष सिंह? मनीष सिंह हल्द्वानी से, जो उस दिन भी आए थे संडे को। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ जी हल्द्वानी से। मनीष जी बोलिए। उनको आपने 16 माला करने के लिए बोला था, तो वो कह रहे हैं कि मैंने करनी शुरू कर दी है, आपकी कृपा से। आप अपनी कृपा बनाए रखें। मेरी कृपा है मनीष जी आप पर, और धन्यवाद, आपने 16 माला करना शुरू कर दी। और आपकी धर्मपत्नी भी, उनको बोलो वो भी 16 करें। वो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये भी रिपोर्ट दीजिए। धन्यवाद सबका, इंटरनेट सुनने वालों का सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। वृंदावन से सत्यधर्म प्रभु जी ने भागवतम की सेवा जोर की से है, बोलो। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हल्द्वानी से अतुल गुप्ता जी ने गुरुकुल के लिए सेवा दी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सूरत से शीतल माता और अंकुश जी और कंचन माता जी ने सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पर चल रहे श्री गुरु महाराज जी का कार्यक्रम जो रोज़ सायंकाल 8:40 पर प्रसारित होता है, उसमें हरिद्वार से जय जगदीश प्रभु और भक्तों ने सहयोग भेजा है। हम सभी भक्तों की ओर से एवं सत्संग एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से श्रीमान जय जगदीश प्रभु और हरिद्वार के भक्तों का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके